हस्तलिखित म और य में थोड़ा ही अंतर पड़ता है। तो म की लकीर थोड़ी सीधी होती है ऊपर से भी और बगल को भी, और य की थोड़ी ऊपर से टेढ़ी होती है और नीचे से भी टेढ़ी होती है, थोड़ी नोकदार होती है। तो इतना ही तो करना है, इस सीधे म के अक्षर को थोड़ा घुमावदार बनाकर और यह बना देना है। तो इतने से क्या होगा? बोले इतने से तो विषमस्मय नहीं रह करके विषयस्मय हो जाएगा। विषयस्मय से काम नहीं चलेगा, आगे एक खड़ी पाई और हो जाएगी तो विषयास्मय हो जाएगा। अस्मयी विषया, इसके लिए विषया। अब उधर है प्रदातव्यम, तो बीच का म है, इसलिए हलंत नहीं करके उसको य पर बिंदी के रूप में प्रयुक्त होता है। तो प्रदातव्यम के ऊपर जो बिंदी है उसको तो नाखून से हटा दूं और प्रदातव्यम में से प्रदातव्य हो जाएगा, उसके आगे एक खड़ी पाई और देनी है तो वो प्रदातव्यम के बदले में प्रदातव्या हो जाएगा। तो अब सुधारा हुआ शब्द हो जाएगा। बिगड़ा हुआ शब्द है विषमस्मय प्रदातव्यम और सुधारा हुआ शब्द हो जाएगा विषयास्मय प्रदातव्या। अस्मयी त्वया विषया प्रदातव्या, मैंने इसके लिए विषया प्रदान कर दी जानी चाहिए। आगे है मदन शत्रवे, तो जब तक विषमस्मय प्रदातव्यम है तब तक मदन संबोधन है, और शत्रवे इस शत्रु के लिए, ये चंद्रहास के प्रति है। लेकिन अब जब तक विषमस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे है तब तक इसका अर्थ होगा हे मदन त्वया अस्मयी शत्रवे विषम प्रदातव्यम। लेकिन जब विषयास्मयी प्रदातव्या हो जाएगा तो मदन शत्रवे का क्या अर्थ होगा? तब अर्थ हो जाएगा हे मदन त्वया अस्मयी मदनस्य शत्रवे। मदन के शत्रु माने कामदेव में है, सौंदर्य में कामदेव जो मदन है उसको भी मात देने वाला, कामदेव को भी पराजित करने वाला इस परम सुंदर राजकुमार के लिए अस्मयी मदनस्य शत्रवे त्वया हे मदन विषया प्रदातव्या, ये अर्थ हो जाएगा। बस हमको कहने में देर लग रही है बंधुओं, लेकिन उसको निर्णय लेने में और क्रियान्वित करने में तुरंत सब काम होता गया। लय कज्जल निज नेत्र से, लय कज्जल निज नेत्र से वन विषया दियो बनाए, और ज्यों की त्यों धरी पत्रिका मिली अलिन में आए। पत्रिका में, तो पत्रिका को लिफाफे में भर के फिर उसे चिपका करके और उसे पगिया के उसी छोर में उसी प्रकार से बांध करके और ये आके अपने सखियों में सम्मिलित हो गई। न सखियों को पता चला कि बीच में क्या क्या हुआ है, न चंद्रहास को पता चला। सखियां मंदिर के उस भाग में हैं और चंद्रहास गहरी निद्रा में है। ये विधि के विधान ने इससे ऐसा करवा लिया। इसके बाद बड़ा विशद वर्णन है। सखियां कहने लग गई, विषया आज तेरी क्या स्थिति है? तेरी हालत ये क्या आली कारण बता, लगे काठ की सी मूर्ति गढ़ी। तेरी हालत ये क्या आली कारण बता, लगे काठ की सी मूर्ति गढ़ी। रही मुख ते न बोल, नहीं आंख रही खोल, मानो कागज पे
चित्र सी कढ़ी। मुख ते न बोल नहीं आंख रही खोल मानो कागज पे चित्र सी कढ़ी। बार बार तेरी आंखों में आंसू उमड़ रहे हैं, तेरा शरीर बार बार रोमांच कंटकित हो रहा है, तेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। आज तेरी क्या हालत है? बोलती क्यों नहीं, छिपा क्यों रही है? तब तक दूसरी सखी बोली, सखी मुझको लगता है कि जानकी जी को मन अभिप्सित की प्राप्ति तो भवानी मैया को माला पहराने के बाद हुई। हमको तो लगता है कि इसकी माला अभी तैयार भी नहीं हुई और इसका मनचाहा कोई मिल गया। बहुत विस्तृत वर्णन है, उतना विस्तार से मैं नहीं कह सकूंगा, समय भी नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं कि एक चंद्रहास जी की कथा को पता नहीं कितने दिनों तक ये लिंगर करता रहेगा। चाहूंगा कि आज यह कथा पूरी हो जाए और ऐसा प्रस्ताव भी है कि कल से अब कलयुग वाले भक्तों की गाथा भी होनी चाहिए, होगी। ऐसा करने में अगर आज 6 का 6:15 हो जाए तो हो ही जाता है। रोज तो 6:15 पड़ा हो ही जा रहा है, हो सकता है आज 6:30 हो जाए तो कोई बात नहीं। ऐसे बढ़िया और ऐसे उदार श्रोता मिल जाए तो फिर क्या कहें, परोसने में मन लगता है। श्री हरे नमः। सवेरे की गोष्ठी में भी बढ़िया बढ़िया जिज्ञासु मिल रहे हैं और इस समय भी बड़े प्रेमी। चलो लय कज्जल निज नेत्र से विषया दियो बनाए, जो की त्यों धरी पत्रिका मिली अलिन में आए। बस बात पूरी हो गई इसकी तरफ से। अब उधर चंद्रहास की निद्रा पूरी, चंद्रहास की निद्रा पूरी। जब तक विषया वहां थी तब तक निद्रा पूरी नहीं हुई। विषया चली गई, पत्रिका में अदल बदल हो गया। उसके बाद चंद्रहास की निद्रा पूरी, चंद्रहास की निद्रा पूरी। गयो मदन पह लखी सुख भूरी, गयो मदन पह लखी सुख भूरी। भक्त वत्सल भगवान की जय। चंद्रहास की निद्रा पूरी हुई, आंख खुली, अरे बहुत दिन चढ़ाया, मुझे आंख लग गई थी, जल्दी चलूं। झट पगिया धरी माथे पे, ठाकुर जी को संभाला, हृदय से लगाया और घोड़े पर सवार हुए और चल पड़े। उस समय मदन कहीं से आकर और अपने दरवाजे में प्रवेश करने की मुद्रा में था। तब तक पीछे से घोड़े के टाप की आवाज सुनाई पड़ी। मदन ने पीछे की ओर देखा। मदन की और चंद्रहास की आंखें मिली आपस में। मदन सोच रहा था ये कौन है। तब तक चंद्रहास तो पहचानते हैं। चंद्रहास ने कहा, भाई मदन जय श्री कृष्ण। एक बार आप लोग भी बोल लीजिए, जय श्री कृष्ण। कोई हर्ष तो नहीं? एक बार और बोल लीजिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री विश्वनाथ, जय श्री विश्वनाथ। आइए। घोड़े पर बैठे ही बैठे उतरने वाली मुद्रा का उपक्रम करते हुए चंद्रहास ने कहा, भाई मदन जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उसने भी कहा जय श्री कृष्ण, लेकिन अचका गया, ये कौन है? भाई मदन कह करके कैसे संबोधित कर रहा है? ऐसे किसी राजकुमार से हमारी मित्रता का, भाईचारा का, लेकिन बड़े दावे के साथ, बड़ी निर्भीकता पूर्वक, बड़े स्नेह पूर्वक संबोधन कर रहा है। भाई
चंद्रहास जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मुड़ करके आइए, पहचान करने की कोशिश कर रहा है मदन। कभी का देखा हुआ चेहरा जरूर है। कब का देखा हुआ है? यहां तक पहुंचते पहुंचते स्मृति फिसल जाती है। तब तक चंद्रहास ने कहा, भाई मदन आपने मुझे नहीं पहचाना? हाँ भाई थोड़ा थोड़ा, मैं हूं चंद्रहास। ओह, चंद्रहास सुनते उछल पड़ा मदन, घोड़े से उतर पड़े चंद्रहास। दोनों ऐसे गले गले मिले जैसे श्री कृष्ण और सुदामा मिले थे। भाई चंद्रहास, तुम कहते हो कि आपने मुझे नहीं पहचाना, कैसे पहचानूं? कितना परिवर्तन हो चुका है। पहले तुम थे यहां तो उस समय कुर्ता भी नहीं था तेरे शरीर पर, और अब तेरा ये ठाठ। परिवर्तन बहुत हो गया है ना, दिन भी बहुत बीत चुके थे और परिवर्तन भी बहुत हो गया है। तुम्हें कैसे पहचानता? अब पहचान गया। भैया हम तुम दोनों एक आंगन में एक साथ खेलते खाते रहे हैं। तुम दासी पुत्र कहलाते थे, मैं मंत्री पुत्र कहलाता था, फिर भी हमारी तुम्हारी मित्रता थी। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। चंद्रहास की निद्रा पूरी, चंद्रहास की निद्रा पूरी, गयो मदन पह लखी सुख भूरी, गयो मदन पह लखी सुख भूरी। मिले बचपन के बिछुरे मित्र, मिले बचपन के बिछुरे मित्र। उभय दिशि पूरित प्रेम पवित्र, उभय दिश पूरित प्रेम पवित्र। हृदय पट प्रगट पुरातन चित्र, हृदय पट प्रगट पुरातन चित्र। बचपन के सारे चित्र, हंसना बोलना खेलना खाना कीर्तन भजन सब स्पष्ट हो गया हृदय में। गले गले मिले। मदन चकित देखी दैव की विचित्र गति, मदन चकित देखी दैव की विचित्र गति। काहू दिन को दीन दीनहीन, काहू दिन को दीन आज राजपद पायो है। पूछत बतावत परस्पर कुशल क्षेम, पत्र चंद्रहास कर मित्र के गहायो है। चंद्रहास ने कहा कि भाई तुम कह रहे हो कि तुम में परिवर्तन बहुत हो गया, मुझी में परिवर्तन हुआ है क्या? संसार ही परिवर्तनशील है भैया, इसका नाम है संसार। संसार शब्द का अर्थ होता है संसरति इति संसार, जो ससरता रहता है, अर्थात एक दशा में न रहता है स्वयं, न किसी को एक दशा में रहने देता है, इसी का नाम है संसार। संसार ही परिवर्तनशील है। मुझ में परिवर्तन का कि औरों में परिवर्तन थोड़ा थोड़ा देर में होता है, और आप में परिवर्तन आकस्मिक और जमीन आसमान का अंतर पड़ा है। बोले प्रभु की कृपा। उस समय तो आप यहाँ जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, आज ये ठाट बाट का कि चंदनावती नगरी के राजा कुलिंद ने मुझे अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करके और अपना उत्तराधिकार सौंप दिया है। वाह, बलिहारी जाऊं, बधाई है आपके इस राज्य की उपलब्धि पर। जैसे हिरण्यकशिपु तो राक्षस है, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भक्तराज है, प्रेमी हृदय। जैसे जरासंध असुर है, लेकिन जरासंध का बेटा सहदेव प्रेमी हृदय। इसी तरह से दृष्ट बुद्धि तो दुर्जनता की हद पर है, और उसका पुत्र होकर के भी मदन बहुत प्रेमी हृदय है, निभाने वाला है, प्रेमी हृदय है। अच्छा, आपके इस
राज्योपलब्धि पर बधाई है। आना कैसे हुआ? चंद्रावती से ही आ रहे होगे? हाँ, चंद्रावती नगरी से आ रहा। कैसे आना हुआ? बोले आपके पिताजी ने मुझे भेजा है। पिताजी ने भेजा है? क्या क्या करके भेजा है? बोले उन्होंने एक पत्र दिया है, लाइए। और मुखाग्र भी कुछ कहा है? हाँ, उन्होंने कहा है कि मदन से कहना कि इस पत्र में जो कुछ लिखा है इसके कार्यान्वयन में इतनी भी देर न हो, तुरंत कार्यान्वयन होना चाहिए, ऐसा कहा है। बस मदन चकित देख दैव की विचित्र गति, काहू दिन को दीन आज राजपद पायो है। पूछत बतावत परस्पर कुशल क्षेम, पत्र चंद्रहास कर मित्र के गहायो है। पत्र के पढ़त मन मुदित मदन, मानो उदित आदित्य अरविंद बिकसायो है। ऐसा खिल उठा मदन का चेहरा, पढ़ते पढ़ते जैसे सूरज उदय होने पर कमल खिल जाते। बधाई है, बधाई है, बधाई है। फिर हृदय से चिपट गया। भैया क्या लिखा है इसमें? कुछ मेरे जानने योग्य हो तो मुझे भी बता दोगे? इतना हर्ष मना रहे हो। पिताजी ने आपको नहीं कुछ बताया है? हमको कुछ ये इतना ही कहा है कि पत्र ले जाकर के मदन को देना और कहना कि जो कुछ लिखा है उसका कार्यान्वयन तुरंत कराइए, और अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं बताया है। ठीक, बता दूं? बताइए, बताने योग्य हो तो बताइए। बोले कि उन्होंने लिखा है कि इस पत्रवाहक को अपना बहनोई बना लो, अपनी बहन विषया इसको तुरंत प्रदान करो। सकुचा करके सिर नीचा कर लिए चंद्रा। ऐसा लिखा गया है? ऐसी कोई चर्चा वहां तो नहीं हुई थी, ऐसा ही लिखा है। देखो ना, विषयास्मयी प्रदातव्या तया मदन शत्रवे, न रूपम न कुलम शीलम मा विद्याम चावलोकय। लिखा था। पत्र के पढ़त मन मुदित मदन मानो, पत्र के पढ़त मन मुदित मदन मानो। उदित आदित्य अरविंद बिकसायो है। उदित आदित्य अरविंद बिकसायो है। बोली विप्र वाही छिन विषया बहिन निज। बोली विप्र वाही छिन विषया बहिन निज। चंद्रहास संग पाणी ग्रहण करायो है। चंद्रहास संग पानी ग्रहण करायो है। अभी लीजिए पिताजी, अभी आपकी आज्ञा का पालन होता है। पिताजी कहीं हैं? लीजिए पिताजी, अभी आपकी आज्ञा का पालन होता है। उसी समय विप्र को बुलावा भेजा। विप्रदेव आए। विप्रदेव में कौन विप्रदेव? वही गालव ऋषि, जिन्होंने मंत्री के समक्ष घोषणा की थी रेखा देखकर, यही गहे गो समय पर तब कन्या को हाथ, कुंतलपुर हूं को कबहू करी है यही सनाथ। वही गालव ऋषि आए। बोलो बेटा मदन, ऐसा आकस्मिक कौन सा कार्य आ पड़ा जो इतनी शीघ्रता में तुमने बुलाया? बोले पिताजी ने पत्र भेजा है। क्या लिखा है? बोले कि विषया इस पत्रवाहक के हाथ में सौंप दी जाए शीघ्र। देखिए कोई बढ़िया मुहूर्त हाल अभी की निकल रही हो तो पिताजी ने लिखा है कि इस काम को जल्दी करना है, बिना सोचे विचारे करना है। पंडित जी ने पंचांग खोले, मुहूर्त इतनी बढ़िया निकली। बोले कि घटिका में हो ब्याह यदि, एक घड़ी के अंदर, एक घड़ी माने
24 मिनट। घटिका में हो ब्याह यदि तो होवे अचल सुहाग, राजयोग उत्तम सुलभ और जगे प्रजा को भाग। मदन क्या बताऊं बेटा, इस समय इतनी बढ़िया मुहूर्त व्यतीत हो रही है, चल रही है कि इस समय यदि पानी ग्रहण हो जाता है, सिंदूरदान हो जाता है, तो पहली बात तो ये हुई तुम्हारी बहन का सुहाग अविचल होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि आपके इस बहनोई महोदय को चक्रवर्ती सम्राट का पद प्राप्त हो सकता है। और तीसरा लाभ ये होगा कि प्रजा का सौभाग्य का सितारा चमक उठेगा। क्या महाराज ऐसा संभव है? 24 मिनट के भीतर ब्याह, कहा कि बेटा मैं 22 मिनट के भीतर कराऊंगा। तू प्रधानमंत्री का बेटा है, तेरे यहाँ कमी किस बात की है? गाय का गोबर बोले अभी, आम का पल्लो बोले अभी, जल बोले अभी, पान सुपारी बोले सब मौजूद है, दुर्बादल सब मौजूद है। तो क्या करना चाहिए? बोले मुख्य मुख्य अब ही करो, मुख्य मुख्य अब ही करो वैदिक व्याह विधान। मुख्य मुख्य कौन कौन विधि अभी होनी चाहिए? बोले पाणी ग्रहण, गठबंधन, भावरी और सिंदूरदान। ये मुख्य मुख्य विधि अभी 24 मिनट के भीतर हो जाए, और बाकी पीछे होंगे और सब लोक पक्ष व्यवहार, जनवासा कोबर सरस, गीत वाद्य ज्योनार, वो सब पीछे होता रहेगा। सामग्री जुटाई गई, बात की बात में सामग्री जुटाई गई और विधि पंडित जी ने प्रारंभ की। गोमय आंगन लीपी, देखिएगा 24 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। गोमय आंगन लीपी सुचौक पुरावई, गोमय आंगन लीप सुचौक पुरावई, ध्वजा पताका बंधनवार बंधावई, ध्वजा पताका वंदनवार बंधावही, कमल नयन जगदीश सुमिरी सिरनाई के, कमल नयन जगदीश सुमिरी सिरनाई के, पूजत गणपति गौरी कलश पधराई के, पूजत गौरी गणेश कलश पधराई के, आसन बर बैठारी मोर सिर राजही, आसन पर बैठाई मोर सिर राजही, दुल्हन संग सजाई सुबाजन बाजही, हाँ दुल्हन संग सजाए सुबाजन बाजही, अक्षत पीत छिड़की द्विज मंत्र उचारही, अक्षत पीत छिड़की द्विज मंत्र उचारही, नागरी तन मन पुलकित रतन धनवारही, हाँ नागरी तन मन पुलकित रतन धनवारही, वर कन्या कर जोरी विधान बनावही, वर कन्या कर जोड़ी विधान बनावही, साखोचार करहि द्विज यहुल सावही, साखोचार करहि द्विज यहुल सावही। साखोचार की बात बता दो। दासी भाव भर गई थी। कोई पूछे आपके पिता का नाम तो कहना श्री कृष्ण, पितामह का नाम तो कहना श्री कृष्ण, प्रपितामह का नाम तो कहना श्री कृष्ण, दूसरे किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं। शरीर किसी का पुत्रत्व प्राप्त कर सकता है, लेकिन आत्मा के पिता
पितामह और प्रपितामह कौन है? जिनका दावा है पितामहस्य जगतः, माता दाता पितामह। तो चंद्रहास ने 3 पीढ़ी का नाम यही बताया। आपके पिताजी का नाम श्री कृष्ण, आपके पितामह का नाम श्री कृष्ण, आपके प्रपितामह का नाम श्री कृष्ण, मेरे सब कुछ श्री कृष्ण है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। इसके बाद उत्तरीय वर दुल्हिन, वर का और दुल्हन का उत्तरीय, इनका दुपट्टा और इनकी चुनरी। उत्तरीय वर दुल्हन दो गठ जोड़ के, उत्तरीय वर दुल्हन दो गठ जोड़ के, अलीगढ़ गावहीं गीत सुख अमियन निचोड़ के, अलीगढ़ गावहीं गीत सुअमियन निचोड़ के। आए अचानक अद्भुत बन्यो बनावरी, आई अचानक अद्भुत बन्यो बनावरी। विषयायरु चंद्रहास देत संग भावरी, विषयायरु चंद्रहास देत संग भावरी। लाजा होम करत भई भावरी सातरी, लावा होम करत भई भावर सातरी। बर दुल्हिन पुनि पुनि पुलसत पुलकातरी, बर दुल्हिन पुनि पुनि उलसत पुलकावरी। समय सुहावन पावन सिंदूर दानरी, समय सुहावन पावन सिंदूर दानरी। सत्य भयो मुनि वचन बिरंच विधानरी, सत्य भयो मुनि वचन बिरंच विधानरी। एक आसन बैठारी जुगल सुख पावही, हाँ एक आसन बैठारी जुगल सुख पावही। ले बलैया आशीष दे चुमावही, ले बलैया आशीष दे चुमावही। कोहबर भवन विनोद करत सखी ले चली, हाँ कोहबर भवन विनोद करत सखी ले चली। नारायण प्रभु कृपा सुबेली सुफल फली, हाँ नारायण प्रभु कृपा सुबेली सुफल फली। भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री चंद्रहास जी महाराज की जय, श्री विषया देवी की जय, श्री भक्त और भगवान की जय। घड़ी आप भी घड़ी देख लीजिए, 24 मिनट तो अभी नहीं हुए होंगे। घड़ी घड़ी एक माह ब्याह करायो, घड़ी एक माह ब्याह करायो। सबके हृदय हर्ष अति छायो, सबके हृदय हर्ष अति छायो। मुख्य मुख्य विधि एक घड़ी के भीतर हो गई। अब सारी घटनाएं घटेंगी जो पंडित जी ने कही है। सुहाग अचल होगा, उत्तम राजयोग और सुलभ होगा और प्रजा का भाग्य भी जगेगा। बाकी विधियां भांति अनेक भई जमनारा, बाजन बाजई विविध प्रकारा, नाचई गावई सखी सहेली, क्योंकि फूली और फली मनोरथ बेली। शेष विधान समय समकीनो, और पवनिन नेग निछावर दीनो। अन्न वस्त्र और द्रव्य लुटायो,
तो मन माही तोष नहीं आयो। ऐसा सुयोग्य सुपात्र बहनोई पाकर मदन को इतना हर्ष है, अन्न वस्त्र और द्रव्य तो लुटा ही रहा है। पंडित जी से बोला, बलिहारी दियो निछावर विविध विधि और कीन्यो सकल विधान, अस उछाह मन माही मानो जीत्यो सकल जहान। विश्व पर विजय पा गया हो। और नित नव मंगल गान, नित नव मंगल गान द्वार नित रही बधाई बाज। नित नव मंगल गान द्वार नित रही बधाई बाज। रे मन परिहरी आस भरोस सकल भजुराम गरीब निवास। रे मन परिहरी आस भरोस सकल भजुराम गरीब निवास। बहुत न्यौछावर, बहुत लुटाया, बहुत खर्च किया खुशी में। और पंडित जी से, गालव ऋषि से बोला, मदन पंडित जी आपका आशीर्वाद फलित हुआ, इतने बढ़िया बहनोई मिले, इस खुशी में ये अन्न द्रव्य वस्त्र लुटा करके मुझे संतोष नहीं। चंद्रहास सम पाए के बहनोई मेहमान, जी चाहे इस हर्ष में करूं निछावर प्राण। जी चाहता है कि ऐसे बहनोई पर अपना प्राण न्यौछावर कर दो। प्राण सर्वस्वार ने करी, प्राण न्यौछावर कर दूं। का बेटा वाक्य को याद रखना,